बहुत खुश है ना तो ऐसा पाकर? हाँ, पता है शादी के बाद ये पहली बार है जब माँ हमारे लिए इतना कुछ कर रही। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे वो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर रही। और ना उन्होंने ऐसे बहुत सारे गहने दिए पर मुझे उनमें से ये बेस्ट लगा तो मैंने ये पहन लिया। मौली, क्यों किया तूने ऐसा? मुझे लगता था कि तू मुझसे प्यार करती है। मेरे पास जो कुछ है, जितना कुछ है, तू उसमें खुश है। तेरी सारी जरूरतें मुझ तक आकर खत्म होती है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे आगे तेरी बहुत सारी चाहते हैं, इच्छाएं हैं जो तूने दबा कर रखी है, मार कर रखी है मेरे लिए। मुझे लगता था कि तू मुझे जानती है, मुझे पहचानती है। शायद इसलिए तूने मेरी खामियों के साथ मुझे एक्सेप्ट किया। तू इस शादी से खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मुझे पता चला कि शादी महज तेरे लिए एक समझौता है। ये क्या कह रहे हैं आप? सच्चाई बता रहा हूं मौली। मेरी जिंदगी में घर, गृहस्थी, शादी, ये सब कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन फिर भी मैंने तुझसे शादी की क्योंकि तूने मुझे विश्वास दिलाया कि तू मेरे साथ मेरी बनकर रहेगी। मैंने तुझ में अपना जीवन साथी ढूंढा। लेकिन ये मेरी गलतफहमी है। मौली ने तो प्यार के नाम पर सिर्फ समझौता किया था। आप ऐसा सब क्यों कह रहे? ऐसा क्या कर दिया मैंने? अगर तुझे यही सब कुछ चाहिए था तो फिर क्यों शादी की मुझसे? तुझे पहले से पता था कि शायद तुझे मैं ये सब ना दे पाऊं, तो फिर बहुत हर्ट किया तूने आज मुझे मौली, बहुत। अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो मैं सब लौटा दूंगी। सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पसंद नहीं, वरना मेरी जिंदगी में घर, गृहस्थी, शादी, ये सब कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन फिर भी मैंने तुझसे शादी की क्योंकि तूने मुझे विश्वास दिलाया कि तू मेरे साथ मेरी बनकर रहेगी। मैंने तुझ में अपना जीवन साथी ढूंढा। लेकिन ये मेरी गलतफहमी है। मौली ने तो प्यार के नाम पर सिर्फ समझौता किया था। क्यों कहा था आपुष ने ऐसा? कल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, आज अचानक ऐसे क्या हो गया? तू यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? कुछ नहीं। बस अपने घर के बाहर खड़ा था, अपने दिल में बहुत ज्यादा दर्द ली। फिर मैंने देखा कि मेरी तरह कोई और भी है जो बहुत दुखी है, मेरी तरह बेचैन। जितना दर्द मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, कोई और भी इतना दर्द बर्दाश्त कर रहा है। मतलब? बहुत देर से रोने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, पर आंसू नहीं आ रहे। ये सोचकर मैं बहुत परेशान हूँ कि आंसू आ क्यों नहीं रहे। कहाँ चले गए मेरे आंसू?
तू क्या कह रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तू रो क्यों रही है? तुझसे मतलब? मौली, मैं जानता हूँ इन आंसुओं की वजह तापोश। तू तू क्यों कर रही है ये सब? क्यों तुम दे रही है अपने आप को? क्यों तुम दे रही है मुझे? हम दोनों एक ही दौर से गुजर रहे हैं। मौली, वो अकेलापन ही है जो हम दोनों को इतना सता रहा है। लेकिन काश तो ये बात समझ पाती। लेकिन अब भी वक्त है मौली, हम दोनों साथ साथ इस दुख को, इस दर्द को, इस अकेलेपन को दूर कर सकते हैं। फिर ना ही दुख होगा, ना ही दर्द, ना ही तड़प, ना ही अकेलापन, ना ही ये आंसू। तेरी बस एक हाँ और। रॉबिंदो, इस वक्त तू होश में नहीं। तूने हद से ज्यादा शराब पी रखी है। तू क्या बोल रहा है तू खुद भी नहीं जानता। जा यहाँ से। मौली, बस मेरी एक बार बात सुन। मैंने कहा जा यहाँ से। रॉबी, तो ऊपर क्या कर रहा था? रॉबी, तूने शराब पी है? सवाल पूछने की बहुत गंदी आदत है ना तुम्हारी। जवाब मिले ना मिले तुम तो उस बात के पीछे ही पड़ जाती हो। लेकिन नहीं, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। हाँ, मैंने शराब पी है। देखो, बहुत शराब पी है मैंने, लेकिन मैं नशे में नहीं हूं। मैं तुम सबसे ज्यादा होश में हूं। और अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब कि मैं ऊपर क्या करने गया था। मैं ऊपर मौली से मिलने गया था, क्योंकि वो बेचारी वहां खड़ी खड़ी रो रही थी। और मैं आज भी उसकी आंखों से एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। और कल क्या पूछा था तुमने कि मैं जुनाकी के घर में वो तमाशा क्यों कर रहा था? मैं जुनाकी के घर में वो तमाशा इसलिए कर रहा था ताकि मैं मौली के सामने साबित कर सकूं कि मुझे मना करके उसने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत कुछ खोया है उसने। लेकिन मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं मौली के सामने ये साबित करके रहूंगा कि अगर वो मुझे हाँ कहती तो कितनी खुशियां होती, कितना सुख होता और कितना कुछ होता उसकी जिंदगी में। और जुनाकी से शादी करके मैं जुनाकी को वो सब कुछ दूंगा ताकि मौली को जलन, उसे पछतावा हो अपनी किस्मत पर, अपने इस फैसले पर, अपनी जिंदगी पर। और हाँ, मैं जुनाकी से शादी सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं मौली के सामने साबित कर सकूं कि मैं तुम्हारे भाई से एक बेहतर और एक अच्छा पति बन सकता हूं। मैं तुम्हारे भाई की औकात उसके सामने लाना चाहता हूं। और तुमसे जो हो सकता है तुम कर लेना। और मैं अपनी इस बात से, अपने इस फैसले से और अपने इस रवैये से जरा सा भी पीछे नहीं हटूंगा। जागोता प्रियंका, ये लेकर आओ तो सामान, समोसा और बिस्किट दो तो ना। बॉडी लाबोनी, मैं कुछ मदद करूं? नहीं माशिमा, अभी आराम से बैठो। ये लड़की है ना मदद करने के लिए। अरे शुमोना, आइए, ये ले तो। जुनाकी कहाँ है? तू तो जानती है ना उसे लाबोनी। होगी वही आईने के सामने। माँ बुलाया? अरे जुनाकी कितनी सुंदर लग रही है।
इधर बैठ तो, बैठ बैठ बैठ। अरे सुन लाबोनी, खाना पीना चलता रहेगा, पहले थोड़ा फ्रेश हो ले, फिर शाकापोले की रस्मों की तैयारी भी तो करनी है ना। देख तो कमरा भी तैयार करके रखा है मैंने। चल। आजा आजा तू। चल। मैं इधर से चल ना, बेटा। इधर आंगन से होते हुए इधर आ जाना। अच्छा आज लेके आ बेटा सामान। ये माँ देखो तो, ये तानी ने मुझे जेवर अंदर रखने को कहा था, मैं इधर ही छोड़ गई। अच्छा सुमोना, मेरा एक मदद करेगी क्या? हाँ बोल। ये जेवर है ना, इनमें से बता तू सबसे अच्छा कौन सा है? ये सब शेखरदा के घर से आए। देख तो, ये नीलू ने भेजा है। और ये ठाकुर माँ खुद अपने हाथों से लेके आई थी जब हल्दी पे आई थी। ये शेखरदा ने दिया है स्पेशल ऑर्डर पे। अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना सारा काम है ना कि इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है, तू बता ना। अच्छा जोनाकी, तूने तो ये जेवर का पढ़ाई किया है ना बाबा, वो बता तो इसमें से सबसे अच्छा कौन सा है? वो वाला ठीक है। ये हाँ, ये तो है ही सुंदर। ये ठाकुर माँ ने दिया है। तानी को बोल के आती हूँ, हाँ, कितना खुश हो जाएगी। अच्छा कोई भी चीज का जरूरत होगा ना तो आवाज लगा देना मुझे, मैं आ जाऊंगी। हाँ। अरे तानी सुन तो, तानी। कितनी गर्मी है माँ, तुम भी ना वो मौली दीदी वाला कमरा मांग कर नहीं ले सकती थी क्या? कम से कम वहाँ पे एसी तो है। तेरा कुछ नहीं हो सकता। अब क्या हुआ माँ? तेरे आसपास इतना कुछ हो रहा है और तुझे एसी की पड़ी हुई है। तूने तानी की ज्वेलरी देखी? कुछ समझ में आया? एकदम डफर है तू। अब मेरी बात सुन, तुझे भी उस घर से गहने मिले थे, लेकिन उन गहनों में और इन गहनों में बहुत फर्क है। तेरी 3 गहनों की कीमत तानी के 1 गहने की कीमत के बराबर है। तुम कहना क्या चाह रही हो माँ? यही कि उस घर में तानी की अहमियत तुझसे ज्यादा है। देख, तुम दोनों शादी करके बहू बन के उस घर में जा रही हो, लेकिन राज करेगी सिर्फ तानी। चुनाकी, तुझे बहुत सोच समझ के उस घर में कदम रखने होंगे, नहीं तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब तानी तेरे ऊपर हावी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, और तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। चुनाकी, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी बला नहीं है बेटा। तानी उस घर की बहू नहीं, बेटी है। वो बचपन से वहां पे पली बड़ी है। वो लोग उसे अच्छी तरह जानते भी हैं और समझते भी हैं। वही तो कह रही हूँ माँ, वो लोग तानी को जानते हैं, मुझे नहीं। और माँ, मुझे अच्छे से पता है कि उस घर में अपनी जगह कैसे बनानी है और तानी की जगह कैसे बिगाड़नी है। शायद रॉबी आज भी मौली को प्यार करता है। सबके सामने वो कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन उसके दिल में आज भी मौली है, सिर्फ मौली। आज भी वो एक तरफा प्यार की आग में जल रहा है, और वही आग आगे जाकर मौली और जनाकी दोनों को जला देगी। रॉबी, तू भले ही मुझे अपना दुश्मन समझ, मुझे तेरी परवाह है। एक तरफा प्यार का दर्द मैंने भी बर्दाश्त किया है, इसलिए जानती हूँ कि तेरे दिल पर क्या बीत रही होगी। लेकिन अपने उसी प्यार को चोट पहुंचाकर कुछ हासिल नहीं होगा। दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मौली को वापस पाने के लिए चुनाकी से शादी करने का फैसला ये सब के साथ साथ तुझे भी बर्बाद कर देगा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं क्या करूं? आज रॉबी की शादी है, सारे मेहमान आ चुके हैं। अगर अब शादी टूटेगी तो पूरे परिवार की कितनी बदनामी होगी, और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं चुप रहती हूँ तो मेरी आंखों के सामने इतनी जिंदगियां बर्बाद होंगी, और उन सब का पाप मेरे सर पर आएगा। क्या करूं? तानी देखिए, मैं हे माँ, ये तानी को देखना तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई। तानी जोड़ा क्यों नहीं बांधा अभी? ला चल, अभी ताड़ाताड़ी कर, मैं तेरा जोड़ा बना दूं। बैठ इधर, बैठ इधर। माँ,
मैं करती हूँ। अरे माँ बहुत जरूरी बात करनी है। तानी, मैं बात करूंगी ना अभी तेरे से, तेरा विदा होने से पहले, लेकिन इतना सारा काम है बाबा, सारा नाश्ते का तैयारी करना, और वो शाखा वाला वो भी अभी नहीं आया, उसको भी फोन करना। तापस को मैं पंडाल के लिए भेजी थी, उसने फोन भी नहीं किया कि वहाँ सब ठीक है कि नहीं। दिखता नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ, तू फटाफट आ जाना बाहर, एक मुहूर्त देर से हो गया ना, तो सब लोग कितना बात बनाएंगे। आजा जल्दी बाहर से आजा, तानी जल्दी आना। हाँ अरे जोनाकी कितनी सुंदर लग रही है। दिखेगी क्यों नहीं, पिछले 8 घंटों से ब्यूटी पार्लर में जो बैठी है। मुझे तो रॉबिंद्रो की चिंता हो रही है। इतनी सुंदर जोनार्की को देख के कहीं उसके होश ना उड़ जाए। होश तो उसके उसी दिन उड़ गए थे जिस दिन उसने पहली बार मुझे देखा था, और अब जब वो मुझे मंडप में देखेगा तब पता नहीं उसकी क्या हालत होगी। सच जोनाकी, यू आर वेरी लकी। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट लकी, ही इज लकी। चुनाकी तो भले भलों के हाथ नहीं आई, वो तो रॉबी की किस्मत अच्छी थी कि मैंने उसके लिए हाँ कर दी। कितनी खुश है जोनाकी, कितने सारे सपने लेकर जा रही है उस घर में। काश इसे पता होता कि इसके इन सपनों की उम्र बहुत छोटी है। अब रस्मी शुरू करें। हेलो तानी, मैं बोल रही हूँ। अच्छा, वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा है? रस्में वगैरह शाका पोला हुआ कि नहीं? हाँ माँ, रस्में अभी अभी खत्म हुई हैं। चल बता, कैसा लग रहा है शाका पोला पहनकर? कुछ अलग महसूस हुआ? माँ अरे बाबा, मुझसे कह सकती है। देख, अब हमारा रिश्ता बदल रहा है, लेकिन एक सच्चाई ना कभी बदली है ना कभी बदलेगी। तू हमेशा मेरी बेटी ही रहेगी। अब बोल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माँ। जिंदगी भर के लिए ओनू की हो जाने का एहसास, हमेशा के लिए उससे जुड़ जाने का एहसास बहुत प्यारा है। चलो अच्छा है, इस बार तुझे शाखा पोला पहनने में कोई ऐतराज नहीं है। मतलब? तुझे याद है बचपन में तूने मेरे बेटे के नाम का शाखा पोला पहनने से इनकार किया था। रो रो के पूरी हवेली सर पर उठा रखी थी। साड़ी नहीं पहनूंगी, शाखा पोला नहीं पहनूंगी, सिंदूर नहीं लगाऊंगी। याद है? इस बार तो सब कुछ खुशी खुशी करेगी ना तू? हाँ माँ, तब उन सब बातों का मतलब कहाँ पता था, लेकिन अब पता है। माँ, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? कोई परेशानी है? माँ, आप इसी वक्त मुझे घर के बाहर मिल सकती हैं? अरे पागल है क्या तू? शाखा पोला पहनने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते। माँ, मैं बहुत जरूरी काम है, आप प्लीज आ जाइए ना। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। तानी, क्या हुआ है? अरे ऐसा क्या हुआ कि शाखा पोला के बाद तुझे घर से बाहर निकलना पड़ा? कोई परेशानी है? ओनू से अनबन हुई है? नहीं माँ, ओनू के साथ सब कुछ ठीक है। मुझे कुछ और जरूरी बात करनी है। तो बोल ना। माँ वो तू मुझसे हिचकिचा रही है? तुझे कब से मुझसे बात करने में झिझक होने लगी? बोल ना बेटा, क्या बात है? माँ, मैं आज आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बन के आपसे बात करना चाहती हूँ। क्योंकि बहू की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, रिश्तों को जोड़ कर रखने की,
और आज जो मैं कहूंगी उससे रिश्ते में दरार आएगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।